ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के साधकों के लिए है। आज की सत्संग रेणु की परीक्षा से शुरू करने वाले हैं। जी गुरुदेव, गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किस अर्थ में सीधा मार्ग है? तो ज्ञान मार्ग इसलिए सीधा मार्ग है क्योंकि पहले ही ज्ञान दे दिया जाता है। शुरू में ही तीनों ज्ञान दे दिया जाता है, आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। और ये मार्ग इसलिए सीधा है क्योंकि या तो ज्ञान होता है या तो नहीं होता है। ये प्रगतिशील मार्ग नहीं है। ज्ञान होगा या नहीं होगा ये पता चल जाता है। यदि साधक में मुमुक्षुता, जिज्ञासा और साधक के कुछ गुण हैं तो ज्ञान हो ही जाता है। तो इसीलिए इसको सीधा मार्ग कहा जाता है और विशिष्ट मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि कोई विचित्र से कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। यदि थोड़ी सी बुद्धि साधक में है तो ज्ञान हो जाता है। उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रमाण नहीं है? क्या प्रमाण नहीं है? तो जो भी अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित नहीं हुआ है वो प्रमाण नहीं है। वो संकेत हो सकते हैं, और संकेत हो सकते हैं, सूचनाएं हो सकती हैं। संकेत और सूचनाएं तब प्रमाण नहीं बन सकते जब तक कि वो हमारे अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित न कर लिया जाए। हो सकता है वो ज्ञान किसी और के लिए ज्ञान वो हो सकता है किसी गुरु या पुस्तक जिन्होंने लिखा है उनके लिए ज्ञान हो, लेकिन वो उनका ज्ञान है। वो हम मेरा ज्ञान तभी बनेगा जब मैं अपरोक्ष अनुभव और तर्क से उसे सत्यापित कर लूंगी। और तर्क और अपरोक्ष अनुभव ही प्रमाण है ज्ञान के लिए। और यदि यहाँ पे सत्य के प्रमाण की बात की जा रही है तो सत्य की प्रमाण अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा ही आ, निर्धारित किया गया है कि जो सबसे कठोर मानदंड है वही सत्य है, और जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है। तीसरा प्रश्न है, अपरिवर्तनीय सत्य क्यों है? तो ये अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा ही विद्वानों ने, गुरुजनों ने ये अपरिवर्तनीय सत्य को बताया है। क्योंकि जो भी बदल जाता है वो मिथ्या है। जिसमें परिवर्तन है, जो समय के साथ या व्यक्ति के लिए या हर एक संदर्भ में बदल रहा है, वो सत्य नहीं हो सकता। यहाँ पे परम सत्य की बात की जाती है। हमारे ज्ञान मार्ग में अपरिवर्तनीय सत्य एक ही है, परम सत्य। और जो माया का सत्य है उसे ज्ञान मार्ग में विसत्य कहा जाता है। तो माया का सत्य विसत्य इसलिए है क्योंकि वो परिवर्तनशील ही है, चाहे आजीविका के लिए कितनी भी आवश्यक हो। तो इसीलिए उसको सत्य कह दिया जाता है। तो होता ही है, लेकिन यही है कि हम तनों को उतनी जल्दी, इसीलिए उसको, या फिर यूं कह सकते हैं कि माया का समय निष्ठ है, जो भी कह लीजिए। लेकिन अपरिवर्तनीय सत्य एक ही है, वो परम सत्य है। वो अस्तित्व जो सर्वत्र व्याप्त हो, और सर्वत्र कहना भी अनुचित होगा, यहाँ पे होना मात्र है। और वो अपरिवर्तनीय परम सत्य किसी भी संदर्भ में परिवर्तित नहीं हो सकता। किसी समय काल स्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकता, सत्य है। चौथा प्रश्न है, अस्तित्व की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व है। और ये अस्तित्व में सभी विशेषताएं हैं। कोई भी विशेषता अस्तित्व के बाहर खोजने जाएंगे तो अस्तित्व के बाहर मिलता, तो विशेषता कहाँ मिलेगी? और जो भी विशेषताएं हमें मिलेगी
वो अस्तित्व के एक आयाम में मिलेगी, जो कि नाम है अनुभव। अस्तित्व के दो ही, एक अनुभव करता और दूसरा अनुभव है एक ही, लेकिन द्वैत में उसे चित्त के द्वारा दो दिखाया जाता है, ताकि उत्तरजीविता की आवश्यक उत्तरजीविता में सहयोगी हो सके। इसलिए तो अस्तित्व निर्गुण है, और जो भी विशेषताएं वो सारे प्रकट भाग में माया में दिख पड़ती है। और जो कि अनुभव करता है, तो वहां पे होना ना विशेषताएं हैं, न कुछ निर्गुण, इसीलिए कहा जाता है शून्यता मात्र है। क्या अनुभव करता भी एक संभावना है? नहीं, अनुभव करता संभावना नहीं है, अनुभव संभावना है। अनुभव करता तो सदैव से है और निरंतर है, नित्य है। वो एक संभावना है, वो एक संभावना है, और अनंत संभावना है कि कितने भी अनुभव प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो की संभावना है। और वो सारे अनुभव अंत में एक ही है, और कर्ता और अनुभव भी एक ही है। कोई अलगाव है नहीं, बस अनुभव कर्ता का ही प्रकट रूप अनुभव है। तो अनंत सदैव है, अनुभव कर्ता सदैव है, और अनुभव अनुभव ही संभावना है। छठा प्रश्न है, साक्षी नित्य है, साक्षी भाव अनित्य है। साक्षी नित्य है, साक्षी भाव अनित्य है, कि सही है, क्योंकि साक्षी अनुभव करता मैं, जो कि कभी कहीं नहीं जाता, सदैव से है। और साक्षी भाव जो कि आता जाता रहे, साक्षी भाव का प्रयोग किया जाए तो भी साक्षी भाव ऐसा होता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो साक्षी भाव भी एक भाव ही है, लेकिन साक्षी नित्य है। साक्षी अनुभव करता है और वो नित्य। सातवां प्रश्न है, आनंद कैसे है? तो आनंद पाया नहीं जा सकता। मैं स्वयं हूँ अनुभव करता, आनंद हूँ, प्रेम हूँ, निरंतर हूँ। तो मैं जो पहले से ही हूँ उसे कैसे पाऊं? पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना सा है कि अज्ञान की जो परतें चढ़ गई हैं, उसकी वजह से पता नहीं चल रहा है कि मैं ही आनंद हूँ। अनुभव करता ही आनंद है, अनुभव करता ही प्रेम है, वहां पे द्वैत नहीं है। क्योंकि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अनुभव करता का कोई दूसरा नहीं है, तो अनानंद नहीं हो सकता, आनंद ही है, तो उसको परमानंद भी कहा जाता है। तो आनंद को पाया नहीं जा सकता, आनंद हुआ जा सकता है, जो कि पहले से ही है। मैं अनुभव, तो उसको नहीं पाया जा सकता, उनको हुआ जा सकता। अनुभव सीमित प्रतीत होता है, सही या गलत? तो अनुभव असीमित है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा उसे सीमित कर दिया जाता है। तो ये वाक्य सही है, क्योंकि यदि इंद्रियां अनुभव को सीमित नहीं करेंगी तो उत्तरजीविता असंभव हो जाएगी, क्योंकि अनुभव की कोई सीमा नहीं है। अनुभव ही संपूर्ण प्रकट माया जगत, संपूर्ण प्रकट माया ही अनुभव है, जो कि मन के अनुभव। तो जो इंद्रियां हैं उन्हें सीमित कर देती है, ताकि उत्तरजीविता जी सके। तो ये सीमित प्रतीत होता है। 9वां प्रश्न है, क्या ज्ञान भी एक मिथ्या अनुभव? तो ज्ञान अनुभव ही है, और मिथ्या अनुभव
कोई भी सत्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ अनुभव करता मैं हूँ, और मेरे ही मिथ्या स्वरूप अनुभव है। तो ज्ञान भी मिथ्या ही है, क्योंकि जब अज्ञान की परतें हटती है तो पता चलता है के कारण से ज्ञान का अभाव ही ज्ञान है, ज्ञान का अभाव ही ज्ञान अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान दोनों मिथ्या में ही है, क्योंकि दोनों ही अनुभव है। और जब अनुभव क्रिया में स्थित हुआ जाता है तो ज्ञान अज्ञान सभी छूट जाता है, सभी का त्याग है, क्योंकि वहां पे अनुभव नहीं रह जाता, ना अनुभव करता रह जाता है। दोनों का विलय होता है, और दोनों द्वैत वहां पे रहता ही नहीं। एकता एकता भी नहीं, अद्वैत कहा जा सकता है। तो ज्ञान भी एक मिथ्या ही है। 10वां प्रश्न है, मनन है। तो मनन की आवश्यकता व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मनन तब तक आवश्यक है जब तक स्वयं में स्थित न हो लिया जाए। यदि स्वयं में स्थित होने का साधक का तीव्र निर्णय है, या तीव्र प्रतिज्ञा है, या तीव्र इच्छा है, तो वो मनन करता ही रहेगा। और मनन अपने आप चलने लगता है, धीरे धीरे स्वयं होने लगता है, रहते हैं। और मनन भी चलता रहता है, गुरुवाणी पे, तो पे अपने आप मनन होता रहता है कि ये मेरा अपरोक्ष सत्य, गुरु ने जो कहा है, जो संकेत मिला है, कैसे है, कैसे इसे मान लो। तो मनन तब तक आवश्यक है जब तक स्वयं में जब तक जो है होना मात्र न हो जाए, तब तक मनन आवश्यक है। जी धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव, मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 8.5, 10 में से 8.5, जो कि बहुत अच्छे अंक है, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो आपने ये कार्यक्रम में लगता है बहुत मन लगा कर किया है, क्योंकि आपके लेखों में भी आपको 9 से अधिक अंक मिले हैं, करीब करीब 10 मिले हैं आप 10 में से। और आज के प्रश्नों में भी एक भी उत्तर गलत नहीं आया, सभी उत्तर सही आए हैं। 1-2 जगह आधे आधे अंक कटे हैं, वो भी ज़बरदस्ती काटे गए हैं। तो आप में संभावना अच्छी दिख रही है, और आप ज़रूर सफल होंगे, कार्यक्रम में ज़रूर आगे जाएंगे। तो आपका कोटि कोटि आभार कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किए हैं। बस इतनी विनती है कि कभी मेरा हाथ न छोड़िएगा गुरुदेव। मेरी तो प्रयास रहेगी, लेकिन माया बहुत प्रगाढ़ है, पता नहीं कब फिसल जाऊं, तो हाथ न छोड़िएगा गुरुदेव। और यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मित्रों ने बहुत सहायता की है, जिनमें से दिव्य कांति जी, वेदांश जी, जया जी, और साक्षी मित्र जी, वंदना जी और वेदिका जी ने बहुत 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 मदद किया है। मतलब एक प्रश्न पे मैं अटकती थी तो 1-1 घंटे वो लोग समझाते थे मुझे। तो इसके लिए उन लोगों का कोटि कोटि आभार। आपने बहुत अच्छा मार्ग दिया है, और आपकी ही कृपा से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ गुरुदेव। कोटि कोटि नमन। तो आप चिंता न करें, आपका करीब करीब सफल है कार्यक्रम, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे बहुत अच्छी प्रगति है, चलते रहिए। अब आप चरण 4 में हैं, बहुत खुशी की बात है, आपकी प्रगति हुई। और जिनमें इतनी लगन होती है, हाँ, सभी लोग उस साधक का, उस साधिका का सहयोग करते हैं, आपने देखा ही होगा। जिनमें लगन होती है वो खुद प्रश्न पूछते हैं, सभी शंकाएं दूर करते हैं, तो दूसरों को भी मदद करने में अच्छा लगता है। आपके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं बचा कि आपकी प्रगति में कोई समस्या आएगी। अब आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी, और मैं तो हमेशा ही हूँ यहाँ पर, शायद मेरी ज़रूरत भी ना पड़े। आप में इतनी क्षमता, आप में इतनी योग्यता दिख रही है कि अब अपने पैरों पर आप खड़े होकर चल सकते हैं ज्ञान मार्ग में। फिर भी सत्संग में मैं हमेशा मिलूँगा, इसमें आते रहिए और प्रगति करते रहिए। तो बहुत खुशी हुई मुझे देखकर, इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रगति हुई। अब हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न आया हुआ है प्रज्ञा का। क्या पिछले जन्मों को जान जाने से इस जन्म में सब कुछ बदल जाता है? क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा? क्या कोई और रास्ता है जो जल्दी ही सारे कर्मों का फल समाप्त करके
मुक्ति दिला सके। तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके। और पहली बात तो सभी के सभी माया के संदर्भ में है, और आपको शायद ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये सब होता नहीं है। ना आपका पिछला जन्म है, ना अगला जन्म है, ना आपकी मृत्यु होती है, ना आपका जन्म होता है, न कर्म है, न फल है। तो पहला ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ध्यान नहीं है, आप भूल चुके हो मूल ज्ञान, शायद आप माया के बारे में जानना चाहते हो, कोई बात नहीं। माया के संदर्भ में आपको मायावी उत्तर ही मिलेगा, उसमें सच झूठ का कोई निर्णय हो नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि माया में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि हाँ पिछले जन्म को जान जाएंगे तो ये जन्म बदल जाएगा, हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए बदल जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए ना बदले, हो सकता है किसी व्यक्ति का कुछ बुरा हो जाए। शायद बदल जाने से आप ये कह रहे हो, कहना चाहते हो कुछ अच्छा हो जाए इस जीव का। कुछ नहीं बोल सकते हम माया के बारे में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि माया के उत्तर मायावी होंगे, कुछ निर्णय नहीं हो सकता ज़्यादा। तो अधिकतर जो देखा जाता है और जो गुरुजनों का कहना है हम वो बोल देते हैं, दोहरा देते हैं, बस उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या होगा वो अनुभव बताएगा, और वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। शायद मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन सुनने वालों के लाभ के लिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी बातों को सत्य न माने। मेरा ऐसा मानना है कि आप कितना भी जान जाइए, कितने भी जन्मों को, इस जन्म में जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आप जन्म मरण की धारणा पर विश्वास करते हैं तो प्रारब्ध और कर्म की धारणा पर भी विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा सिद्धांत हम मानेंगे आधा फेंक देंगे, ऐसा संभव नहीं है, उसमें कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। तो वो अगर सही होगा तो पूरा ही सही होगा। तो हाँ, जन्म मृत्यु कर्मों की वजह से होता है, जन्म कर्मों की वजह से होता है, आप जानते हैं। और जो इस जन्म में मिला है कर्म, उसको प्रारब्ध कहेंगे। और अगर ये बात सच है तो वही होकर रहेगा जो प्रारब्ध में है। अब कितना भी जान लीजिए पुराने जन्मों को, क्या होगा कि एक मानसिक शांति या मानसिक सहायता जरूर मिल जाएगी आपको, सहारा सा मिल जाएगा। मानसिक रूप से आप तैयार रहेंगे कि हाँ शायद अगला जो साल है वो ऐसे जाएगा, इस व्यक्ति के साथ संबंध वैसा होगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म याद आ गए। हो सकता है वो सब झूठ निकले, हो सकता है वो बस काल्पनिक हो जिसको आपने सच मान लिया है। बदलेगा नहीं, जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। क्या कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा? संचित पर निर्भर है, संचित कितना है आपका। साधक के हाथ में शक्ति आ जाती है कि वो सारा इस जन्म में खत्म कर पाए, भले आप जाने या ना जाने, भले आप पुरानी घटनाओं, पुराने जन्मों की घटनाओं को याद कर पाए या नहीं कर पाए, साधक में शक्ति आ जाती है कि वो सभी संपूर्ण संचित इस जन्म में समाप्त कर पाए। ज़्यादा होता भी नहीं साधक का वैसे, लेकिन वो जन्म आरामदायक नहीं होगा। वो जन्म कष्टों से भरा, मुसीबतों से भरा और इतना ऊपर नीचे होगा कि एक आम व्यक्ति के लिए वो सहन करना मुश्किल होगा। वो ऐसे ही है जैसे साल भर के काम आपको एक दिन में करना पड़ जाए, क्या हालत होगी आपकी सुबह से शाम तक। तो हम ये तरीके जानते हैं कैसे उसको जल्दी करना है सब, लेकिन बताते नहीं है। क्यों? कोई प्रयोग कर लेगा और भुगतेगा फिर बेचारा। वैसे मैंने बताया तंत्र बोधि में ये सब रहस्य खोले गए हैं। कर्मों को कर्म मतलब इच्छाएं या कर्म बंधन, कर्म फल मतलब कर्म बंधन। तो वो जल्दी कैसे निपटाया जाए वो तरीके थोड़े बहुत ही बताए, मैंने ज्यादा नहीं बताया। जो कुशल है, जिनमें योग्यता है, वो थोड़ा बहुत कर पाएंगे। तो आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। और ध्यान रखिए वो प्रार्थना महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सब सारे फल मिलने शुरू हो जाएंगे फिर। तो आप कई जन्मों तक नहीं इंतजार कर सकते। तो एक जन्म में संभव है, ये कम जन्मों में संभव है, 10 की जगह 5 या 2, लेकिन वो अनुभव इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको बोला जाए कि पहली से लेकर 12वीं तक सारी परीक्षाएं अभी दे दो, सारा पढ़ के याद करके इसी साल खत्म कर दो सारी स्कूल शिक्षा, बड़ी समस्या आ जाएगी उसके पास। तो उस विद्यार्थी को उतना ही दिया जाता है जितना वो कर पाए, जितनी उसकी योग्यता है। इसी प्रकार मनुष्य को उतना ही प्रारब्ध दिया जाता है जितनी उसकी योग्यता है इस जन्म में। आपकी योग्यता बढ़ जाएगी तो आपको ज्यादा दिया जाएगा, ये बात तय है। और वो एक परीक्षा की तरह लगता है।
वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता। फिर भी जैसे कि मैंने कहा, मेरी बात पे विश्वास करना थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। मेरी बात पे को आप 100% सत्य मान लेंगे, कुछ और अनुभव होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि जो मिला है प्राकृतिक वो सबसे अच्छा है। इस जन्म का प्रारब्ध पूर्ण कर लीजिए, जितनी कुशलता से, जितनी सुंदरता से आप कर सकते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिए। आपको ज्ञान है, अब आपको माया का भी काफी ज्ञान है। ये आपके लिए छोटा सा खेल सा हो गया है। अब जैसे किसी विद्यार्थी को कुंजी दे दी जाए कि परीक्षा में क्या आने वाला है, वैसा साधक है, उसको बता दिया गया है, सब पता है उसको। अब बस घटनाएं नहीं पता क्या होने वाला है साधक के जीवन में। एक के बाद एक कर्म बंधन टूटेंगे, जिसका अर्थ है जो जिनको आपने अपना समझा था वो सब अपने नहीं रहेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपने सोचा नहीं था, वो आपके बचे हुए कर्म है। ऐसी ऐसी एक योग्यताएं, इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी जो आपने सोचा नहीं था। वो सब अजीबोगरीब घटनाएं आपके जीवन में होंगी। और अंत में विरक्ति, और विरक्ति होना तय है। भले ये सब ना हो जो मैंने बताया, विरक्ति होना तय है। यही साधक की नियति है। उसकी सारी इच्छाओं से छुट्टी हो जाएगी। उसको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा मेरा जन्म क्या था, मेरा अगला क्या था, पिछला क्या था। हंसी खेल हो जाएगा। वो हंसी आएगी उसको सोच के कि मैं ये सब सोच रहा हूँ, जन्म मृत्यु ये सब तो मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है, क्या करूँ मैं जान के। ऐसा हंसेगा वो। उसको कोई चिंता नहीं होगी कि कितने जन्मों तक भोगना है। वो बोलेगा आने दो, जितने जन्म आ रहे हैं आने दो, मैं दृष्टा मात्र हूँ। क्योंकि वो माया तो बंद नहीं होगी। मनुष्य जन्म बंद हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। ये तो छोटा सा भाग है माया का जो मनुष्य रूप में हमें दिखता है, बहुत छोटा है। मनुष्य ही बहुत छोटा है, अब क्या चिंता करना है। तो क्या रास्ता है कि जो कर्मों का जल्दी फल समाप्त करके मुक्ति दिला सके। मुक्त पहले से है, ये जान लेना रास्ता है। आप पहले से मुक्त हैं, न कर्म मेरे हैं न फल मेरे हैं। ये सीधा रास्ता है। जैसे आज प्रश्न आया था ना कि सीधा मार्ग क्यों है, किस अर्थ में सीधा है ज्ञान मार्ग। कुछ बचता नहीं करने का। फिर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो कर्म होगा, उसका फल आएगा। कर्म करने से समाप्त नहीं होता कुछ। कर्म, कर्मों का त्याग, कर्महीनता से वो जल्दी समाप्त होते हैं। क्या है ये कर्महीनता? ये जान जाना कि मैं कर्महीन हूँ और कोई कर्महीनता नहीं है और कोई अकर्म नहीं है। तो आप अगर ज्ञान मार्ग पे आ गए हैं तो ये सबसे तेज है, सब समाप्त हो जाता है। मेरे गुरु भी बोलते थे और बहुत से गुरुजन बोलते थे कि ज्ञानी का संचित समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है जल के। क्यों? उसको त्याग दिया है। क्योंकि सब मानसिक ही तो है। अगर आपने मन में ही त्याग दिया है कि न वो मैं हूं जिसने किया था कुछ, न वो मैं हूं जिसने जन्म लिया था, तो आपका क्या बचा? राख हो गया वो। क्योंकि कर्मों में शक्ति भी मान्यता से ही बढ़ती है। जिस दिन आपने कह दिया ये मेरा है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये सब आप लोगों का अनुभव होगा। जिस दिन आप कहते हैं कि ये संबंधी मेरा है, ये प्रियजन मेरा है, उस दिन वो संबंध चिपचिपा हो जाता है। उस दिन वो संबंध कुरूप हो जाता है। मेरापन आ गया उसमें, अपनापन, मैं और मेरा आ गया। अब उसको बनाए रखने के लिए आप तरह तरह के प्रपंच करेंगे। वो व्यक्ति का दम घुट जाएगा जो आपका संबंधी है। अब वो टूटेगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा। क्यों? मेरा आ गया, मान लिया मेरा। अब वो बुरा ही होना है वहां पे, अच्छा नहीं होगा कुछ। जिस दिन आप कहते हैं कि सभी मेरे ही रूप हैं, सब मैं ही हूं, मेरा कुछ नहीं है, उस दिन संबंधों में मधुरता आती है, विरक्ति से आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी और अच्छा है। फिर तो मुक्ति मिली। तो कर्मों का भी ऐसा ही है। जब तक आप उसे मेरा मेरा कहते रहेंगे वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन आप उसको प्रकृति का भाग मान के जैसा है वैसा छोड़ देंगे, राख हो गया, समाप्त हो गया, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है मेरे हिसाब से। ये सीधा है, तुरंत फल आता है इसका। जैसे ही आपकी ये मान्यता नष्ट होगी कि ये सब मैं हूं जो जन्म लेता है, ये सब कर्म वगैरह वगैरह मेरे हैं, उस दिन आपको इस जीव के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखेगा। व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है मतलब वो जल रहे हैं सारे पुराने बंधन, पुराने कर्म, पुरानी इच्छाएं। जल्दी जल्दी होगा वो। जैसे कि मैंने कहा ना कि 10 साल का काम 1 साल में होगा। हाँ, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा जीवन, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो हो गई, थोड़ा खतरे से खेलना जैसा है, लेकिन जिसकी इच्छा हो करे। लेकिन गुरु से पूछ के करना है सब। अगर आप इस प्रकार का कुछ करना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी लंबा उत्तर दिया और ये बातें हम कई बार बोल चुके हैं, है ना।
ज्ञान रत्न की श्रृंखला में जब भी कर्मों का विषय आता है यही सब बोला जाता है, तो इस पे चिंतन मनन शुरू कर दीजिए। सुनील का प्रश्न आया है, विश्व स्मृति और विश्व चित्त में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में न विश्व स्मृति न विश्व चित्त है, तंत्र में है। आपके कार्यक्रम में कुछ भाग रखा गया था इस माया के बारे में, वो अब हटा दिया गया है, वो तंत्र बोधि में है। तो वो स्मृति जो वैश्विक है, जो जीव के भी परे है, जिसमें सब कुछ समा जाता है, सब कुछ जो प्रकट है, वो विश्व स्मृति कहलाती है, और वही विश्व चित्त भी है, उसी का नाम विश्व चित्त है। चित्त शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब हम उसे परतों में बांट देते हैं। जब विश्व स्मृति को हम कई परतों के रूप में देखते हैं तो उसका नाम विश्व चित्त हो जाता है, और कोई फर्क नहीं है उसमें। दूसरा प्रश्न है, अनुभवकर्ता को, यदि अनुभवकर्ता को अनुभव होता है तो शरीर के अंत का अनुभव किसे होता है? अनुभवकर्ता को ही होता है। शरीर का अंत कोई विशेष अनुभव नहीं जिसके लिए दूसरा अनुभवकर्ता लाना पड़े। क्यों? है नहीं दूसरा कोई। जन्म का दृष्टा मैं हूँ, मृत्यु का दृष्टा मैं हूँ, जन्म का साक्षी मैं हूँ, मृत्यु का साक्षी मैं हूँ। प्रश्न ये आ सकता है कि वो अनुभव कैसा होता है? शरीर का अंत जब होता है तो अनुभव कैसा होता है, क्या प्रतीत होता है, क्या लगता है? तो मेरा यही सुझाव है कि होने ही वाला है वो। दूसरों के मुंह से क्या सुनना, स्वयं जान जाएंगे, स्वयं जान जाएंगे। मैं क्या बताऊं, मुझे तो हुआ नहीं अभी तक, शरीर का अंत हुआ नहीं, शरीर बचा हुआ है, कृपा है। तो आप भी जब तक शरीर है उसका आनंद लीजिए। जब उसका अंत होने लगे आप खुद देखेंगे किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। और उससे भी आश्चर्यजनक या जिज्ञासापूर्ण बात यह है कि शरीर के अंत के बाद क्या अनुभव होता है, यही जानने के लिए हम मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ा रहस्य खुल जाएगा। हर साधक इंतजार कर रहा है। जो इंतजार नहीं कर सकते वो उसको अभी करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर का प्रयोग। क्योंकि कहीं से सुन लिया है कि स्थूल शरीर के बाद आपकी चेतना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगी, सूक्ष्म शरीर के अनुभव शुरू होंगे। तो वो उनमें धैर्य नहीं है, अभी से शुरू कर देते हैं। तो वो भी हमने बताया कैसे करना है। जिनमें धैर्य नहीं है, किसे होगा? सभी अनुभवों का एक ही दृष्टा है, अनुभव करता एक ही है, जो आप स्वयं हैं। पता नहीं ये प्रश्न आया क्यों आपके मन में, शंका आई क्यों, उसके पीछे क्या मान्यता है, ये भी बता दीजिए। इस मान्यता के कारण आपने पूछा कि शरीर के अंत का अनुभव कैसे होगा। कहीं आपने ये तो नहीं मान लिया कि अनुभव करता शरीर पर निर्भर है, जब तक शरीर है तभी तक अनुभव करता है। ये तब समझ में आएगा आपको जब आप ये जान जाएंगे कि अस्तित्व अनुभव करता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। व्यक्ति ये सीमित कोई चीज नहीं अनुभव करता, अस्तित्व जो ब्रह्म ज्ञान से हो सकता है, अस्तित्व ही अनुभव करता है। ये जानना ब्रह्म ज्ञान से संभव है, जो अभी कार्यक्रम में बताया गया है। तो यदि आपको शंका है कि ये संपूर्ण अस्तित्व अनुभव करता कैसे हो सकता है, तो आप ब्रह्म ज्ञान वाला वीडियो आपके पाठ दोबारा सुन लीजिए। और नहीं समझ में आने पे कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, समझ में नहीं आने पे आप सत्संग में पूछ सकते हैं। तो आपका चरण 3 शुरू हो गए, पता नहीं कितने महीने हो गए। सुनील का कितने महीने हो गए आपकी चरण 3 में, आपने परीक्षा नहीं दी। तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि शंका सत्यापन नहीं हुआ हो, तो आपका सत्यापन कहाँ समस्या आ रही है वो लिख के रखिए। क्या नहीं समझ में आ रहा, लिख उनको सत्संग में पूछिए। और जैसे रेणु ने तैयारी की है परीक्षा की, आप भी कीजिए, नहीं तो प्रश्न तो ऐसे ही रह जाएंगे। कितने वर्ष आप चरण 3 में बिताएंगे बताइए। जो भी शंकाएं हैं उनको लिख के रखिए, सत्संग में पूछिए, तैयारी कीजिए। देखिए मेरा प्रश्न किस मान्यता के कारण आ रहा है ना। ऐसा प्रश्न आना कि शरीर के अंत का अनुभव किसे होगा, मतलब न अनुभव कर्ता को जाना गया है न अस्तित्व को, तो पहले वो जान लीजिए। शरीर को छोड़ दीजिए, वो किसी काम का नहीं है अभी आपके। न विश्व स्मृति काम की, न विश्व चित्त काम का है। किस काम की ये धारणा है, ये माया किस काम की है? मूल ज्ञान ही अच्छे से नहीं हुआ। तो अब लोगों को समझ में आ रहा हो क्यों हटाया गया। माया बड़ी माया भरमाती है बड़ी, उसमें लोग फंसते हैं ऐसे विश्व स्मृति और शरीर के अंत और इस झगड़े में। हटा दिया हमने। मूल ज्ञान अच्छे से ले लो, आपको मना नहीं है। आपको तंत्र बोधि में भी प्रवेश मिलेगा। जिनको हो गया है मूल ज्ञान उनको मिलेगा, कोई समस्या नहीं है अगर उनके मनो शरीर में, तो है ना। तो क्यों चिंता करते हो इतनी। आधारशिला
नींव मजबूत कर लीजिए। पहले जान लीजिए मैं क्या हूँ। वही चाबी है, वही आधार है आने वाले ज्ञान का, जो कि माया का है, ज्यादा काम का नहीं। अभी भी मैंने बोला ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए माया पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे कुछ किस्से याद आते हैं कि मेरे कुछ साधक दोस्त हैं जिनके साथ हम साधना करते थे, बचपन से यही चल रहा है हमारा काम। मैंने और कुछ किया नहीं ध्यान से अपने जीवन में, अध्यात्म छोड़ के बाकी सब बंधन से ही लगता है। तो हम ऐसी बातें करते थे और कुछ मेरे पहचान के थे, उनमें से एक को मृत्यु का अनुभव हुआ। उसको कुछ बीमारी हुई, मरते मरते बचा, डॉक्टरों ने वापस उसको जीवित किया। तो उसने अपना अनुभव बताया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मृत्यु हो गई। मैं सबको बोलता रहा कि मुझसे कोई बात करो, या मुझे खाना चाहिए, या मेरा घर कहाँ है, मैं पूछता रहा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वापस होश आया, शायद उसके बाद वापस बेहोशी हो आ गई होगी, चेतना चली गई होगी, थोड़ी देर रही होगी, तो उसने देखा मैं अस्पताल में हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है इलाज चल रहा है। और वहाँ पे बड़ी अजीब घटना हुई। वो कहता तब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं यहाँ हूँ। तब मुझे लगा कि ये सपना क्यों आ रहा है मुझे अस्पताल में आने का, ये सब लोग कौन है, मेरे ही परिजन मुझे दिखाई दे रहे हैं सपने में। तो जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो अनुभव इतना जीवंत था कि भरमा गया वो पूरी तरह से कि ये सब क्या हो रहा है। जबकि जब वो वापस भौतिक में आया, भौतिक अनुभव शुरू हुए शरीर के, उसको सपना मान लिया, उस पर विश्वास नहीं हो पाया। क्या ये कहानी सच है? क्या वो मेरा साथी सच बोल रहा था? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या ऐसे मनगढ़ंत कथाएं हैं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मैं अपने अनुभव बता सकता हूँ, दूसरों के अनुभव बता सकता हूँ। जानेंगे आप स्वयं। हो सकता कुछ ना हो, ना अनुभव हो, ना अनुभव करता हो, सारा ज्ञान मार्ग बकवास हो, ये भी हो सकता है। प्रमाण अनुभव से मिलता है, बातों से नहीं, किससे कहानियों से नहीं। पूछना ही नहीं चाहिए, ज्ञान मार्ग को ये सब नहीं पूछना चाहिए। जो अभी जाना जा सकता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसी कहानी पर आधारित नहीं है, जो किसी की बातों पर आधारित नहीं है, जो आप अभी अनुभव ले रहे हैं तो उससे क्या जाना जा सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी रोचक घटना है, उसमें मन उलझ जाता है, क्योंकि जो अस्तित्व है साधारण सा है, उसका ज्ञान भी साधारण है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान 2-2 मिनट का काम है, उसमें कोई रस नहीं। माया में कितना रस है, इसीलिए अधिकतर साधक माया को ही अध्यात्म मान लेते हैं। माया में जो खेल चल रहा है, चमत्कारी खेल, बड़ा विचित्र है। इनको अभी इस जन्म का इतना अनुभव नहीं हुआ प्रज्ञा को, पिछले जन्मों की, अगले जन्मों की चिंता हो गई। कितना इसका प्रभाव कितना अधिक है देखिए माया का। सुनील को अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ है अच्छे से मुझे लगता है, लेकिन विश्व स्मृति की, विश्व चित्त की और शरीर के अंत की चिंता हो गई। एक हमारे गुरु थे, मजाक में कहते थे सभी साधक शीर्षासन ही कर रहे हैं और कोई आसन आता नहीं उनको। शीर्षासन उन्हें कहने का अर्थ है उल्टे खड़े हैं, बुद्धि उल्टी है उनकी। वो सत्य को इतने महत्व नहीं देते जितना कि माया को देते हैं। तो फिर परेशान होते हैं कि क्या ये सच है, क्या इस गुरु ने जो बताया सच है, क्या ये वाली कहानी सच है, क्या ये वीडियो सच है। क्योंकि बुद्धि असत्य में घूम रही है, बुद्धि मिथ्या में सच ढूंढ रही है। अभी शीर्षासन बंद कर दो, सीधे बैठ जाओ, सीधा देखिए, सीधा मार्ग है, सीधा दिख जाता है सत्य क्या है। गुरु का ही काम है, आपको शीर्षासन से पद्मासन शुरू हो जाइए। तो वापस चलते हैं रेणु के प्रश्नों पर। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, सभी उत्तर सटीक आए हैं। नंबर 1, नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर आए। नंबर 3 में आधे अंक मिले। अपरिवर्तनीय सत्य क्यों है? वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ औचित्य पूछा गया है। औचित्य क्या है, क्यों उचित है अपरिवर्तनीय को सत्य कहना? उसमें पूरा वीडियो बनाया गया, एक पार्ट उसी पे बनाया गया है, जिसमें टमाटर का आगमन होता है ज्ञान मार्ग में। क्यों है वैसे तो रेणु ने बता दिया है, लेकिन मैंने आधे अंक इसलिए काटे क्योंकि हमें यह मानदंड लाना पड़ता है कि ये मानदंड है। मानदंड ऐसा क्यों निर्धारित किया है? अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर निर्धारित किया गया। वैसे इनको पूरे अंक मिलने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने संदर्भ की बात की कि हर संदर्भ में होना चाहिए हो सकता। तो ये पहली बात देखी जाती है कि अपरिवर्तनीय का मानदंड ही ऐसा है जो हर संदर्भ में ठीक बैठता है।
बाकी कोई मानदंड नहीं है ऐसा सृष्टि में जो हर संदर्भ में ठीक बैठे। और यदि वो परिवर्तन को सत्य माना जाए तो एक समय ऐसा आ जाता है जब बुद्धि कहती है कि नहीं ये सत्य नहीं है। जैसे टमाटर का उदाहरण है, दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों वैज्ञानिकों ने मनन करने के बाद यही बताया कि नाम रूप सत्य नहीं हो सकता, तत्व सत्य है, उसको सत्य कहना उचित है। सभी ज्ञानी जनों का यहाँ पर एक मत है कि जो बदलता है वो असली चीज नहीं है। जैसे मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी असलियत है उन बर्तनों की, तो मैं एक नया शब्द उपयोग कर रहा हूँ असलियत, लेकिन इसको हम तत्व कहते हैं। तत्व ही सत्य है क्योंकि वही नहीं बदलता। तो हर दृष्टिकोण से देखने पर वो जो मानदंड है वो उचित निकलता है। फिर हम भी ले लेते हैं कि चलो ये मानदंड ही अपना के देखते हैं कि मेरा सत्य, क्योंकि हमारी तो यही चिंता है ना कि मैं क्या हूँ, मेरा सत्य क्या है, मेरा तत्व क्या है। हमें तो यही जानना है, साधक को और क्या जानना है, कुछ नहीं, बाकी सब तो बेकार सा है कुछ। तो हम ये अपना कर देखते हैं मानदंड कि उचित लग रहा है चलो, और हम देखते हैं कि हमें मेरा ज्ञान हो जाता है। जो मेरी असलियत है, जो मेरा तत्व है, जो मेरा सत्य है, उसी मानदंड के आधार पर मिलता है। बाकी जैसा कि मैंने कहा वो माया में ही ढूंढते रहते हैं, फिर वो बदल जाता है तो परेशान होते हैं लोग। फिर वहाँ पे केवल तरह तरह के मत है, तरह तरह के वाद है, तरह तरह का विवाद है कुछ कोई सत्य नहीं है। फिर हम यहाँ रुकते नहीं है सत्य पे। क्यों? क्योंकि जब हम तत्व जान लेते हैं तो ये पता चलता है अस्तित्व का तत्व भी वही है, संपूर्णता का, संपूर्ण अस्तित्व का तत्व भी वही है जो मेरा है, और मैं तो हूं नहीं। मैं और मेरा शब्द अर्थहीन है। ये सब बातें आपके पाठ में है, आपको याद होगा। तो अस्तित्व पे नजर पड़ते ही हम देखते हैं कि वो जो जिसको मैं मिथ्या कहता था वो भी अस्तित्व का ही भाग है। और क्योंकि तत्व रूप में मैं ही अस्तित्व हूँ तो फिर वो मेरा ही भाग हो गया, वो मिथ्या रूप भी मेरा ही हो गया, या मैं ही हो गया, मेरा तो नहीं कहेंगे, मैं ही हो गया। यहाँ पे हम सत्य का मानदंड छोड़ देते हैं। जैसे नदी पार करने के बाद हम नाव छोड़ देते हैं, अद्वैत के किनारे पहुंचने के बाद सत्य असत्य छोड़ देते हैं। अब ये बात अर्थहीन है। जैसे दिन और रात जब आप पृथ्वी पर हैं तभी काम आते हैं, है ना। जब आप पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं तो दिन और रात होंगे, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले गए तो वहां सूर्य हमेशा चमक रहा है, सदा से। अब दिन और रात की धारणा का आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिन और रात पृथ्वी के घूमने से बन रहे हैं, कभी छाया कभी उजाला। आप पृथ्वी के ऊपर उड़कर पहुंच जाएंगे रॉकेट में, दिन और रात का क्या अर्थ रह गया? इसी प्रकार आप ऊपर पहुंच जाएंगे अद्वैत में, सत्य असत्य का क्या अर्थ रह गया? तो मैं चाहता था कि रेणु ये बता देती तो मैं पूरे नंबर देता कि अपरिवर्तनीय सत्य क्यों है, अद्वैत में छोड़ दो क्यों है, क्यों नहीं है, अद्वैत में पहुंच जाओ, पूछो मत, वहां कोई अर्थ नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में रात और दिन का कोई अर्थ नहीं, वहां सूर्य की तरफ देखो तो दिन ही दिन है, सूर्य से पीठ कर लो अंधेरा ही अंधेरा है, सारा अंतरिक्ष काला है ना। क्या चाहते हैं आप? अस्तित्व कौन सा रूप देखना चाहते हैं? अनुभवकर्ता की तरफ देखो, सूर्य के समान है, अनुभव की तरफ देखो, अंधेरा ही अंधेरा है। समझ में नहीं आता वो क्या है। तो मनुष्य की बुद्धि है, कहती है कि मैं सूर्य की तरफ देखूंगा और बाकी जो है बिल्कुल ठीक है। वो सूर्य की तरफ देखते रहना ही साक्षी भाव है। साहिल का प्रश्न है, तत्व कभी नहीं बदलता पर स्मृति क्यों बदल जाती है? जो स्वप्न, स्मृति तत्व नहीं है, स्मृति अनुभव है। अनुभव बदलता है, स्वप्न भी अनुभव है। जिसको स्वप्न के दर्शन होते हैं, जिसको जागृति के दर्शन होते हैं, वो तत्व है, वो वही है। शायद समझ में आ गया होगा। स्मृति मन, चित्त, विचार, भावनाएं, अवस्थाएं, सारे अनुभव है तरह तरह के, मैं नहीं हूं। शायद आप पूछ रहे हो कि जागृति की चीजें याद क्यों नहीं रहती स्वप्न में? चेतना नहीं है इसलिए। स्वप्न की याद क्यों नहीं रहती जागृति में? क्योंकि 10-12 तो आ ही जाते होंगे एक रात में। सामान्य आदमी को, कुछ लोगों को ज्यादा, कुछ लोग कम, क्यों नहीं याद रहते? स्वप्न में भी चेतना नहीं है। चेतना का क्या मतलब है? ज्ञान नहीं है, साक्षी भाव नहीं है, क्षमता भी नहीं है उस साधक में, योग्यता नहीं है, न उसको किसी ने बताया कि ऐसा संभव है, न उसने कभी प्रयोग किया, न कभी साधना की। जो स्वप्न का दृष्टा है और जो जागृति का दृष्टा है, क्या वो बदलता है? इस बारे में मनन कीजिए, ये आपका होमवर्क। स्मृति को तत्व मान लिया है, लेकिन क्यों? ये भी आपका होमवर्क। आगे चलते हैं। अस्तित्व की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो इनका जवाब पूरी तरह सटीक था कि कोई विशेषता नहीं है, निर्गुण है।
फिर भी आधे अंक काट लिए, क्योंकि ये जवाब थोड़ा अधूरा है। इतना बोलने के बाद आपको बताना है कि अंतहीन है, समयहीन है, शून्य है, अनुभव करता स्वयं है। और हमने जो विश्लेषण किया है, मूलभूत विश्लेषण अस्तित्व का, उसमें जो जो भी बातें बताई गई हैं वो एक एक वाक्य में बतानी चाहिए, विशेषताओं में। हम सभी जानते हैं कि वो विशेषता नहीं है, वो गुण नहीं है, किंतु वो उसकी व्याख्या है। किसी को अस्तित्व के बारे में जानना है तो वो 7 प्रश्न लाने पड़ते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने, और उनके जो उत्तर आते हैं वही अस्तित्व की विशेषताएं बन जाते हैं। अब हो सकता है कि विशेषता और गुण में थोड़ा सा भेद करें लोग, विशेषता का अर्थ गुण भी हो सकता है, हाँ, किंतु यहाँ पर हम सामान्य भाषा उपयोग कर रहे हैं कि इसमें विशेष क्या है, मतलब स्पेशल क्या है, उसमें क्या जानेंगे हम उसके बारे में, कैसे अलग है वो बाकी चीज़ों से मेरे आसपास जो है। अब जो पूछने वाला है वो थोड़ा सा अज्ञानी है, इसलिए पूछ रहा है, तो हम बता देते हैं विशेषताएं ये हैं, देख लो, खुद ही देख लो। फिर बाद में बोलते हैं कि सब नकारात्मक है विशेषताएं, इसका अर्थ है ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, गुणों का अभाव बताया जा रहा है। तो तब स्पष्ट होता है निर्गुण क्यों कहा। ये जो मूलभूत विश्लेषण है उसके बाद स्पष्ट होता है कि निर्गुण क्यों है अस्तित्व। तो निर्गुण जानने से पहले गुण जानना जरूरी है। ढूंढो अब गुण क्या क्या है, और ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा गुण शून्य है, शून्य का अर्थ निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो, त्रिगुण या विशेषता जिसमें कुछ भी ना हो। जैसे अभी भी हमने कहा कि सत्य भी असत्य भी छोड़ देना है, वो भी नहीं है उसमें। तो रेणु ने एक और अच्छी चीज बताई कि फिर भी सब कुछ इसी में प्रतीत होता है। जैसे ही आप ये वाक्य बोलते हैं, अब आपको ये कहना है कि प्रश्न पूछने वाले ने गलती की है, ये प्रश्न ही गलत है। गुण निर्गुण लागू नहीं होगा, विशेषता है ये सब लागू नहीं होगा, क्योंकि तो जो आप बोलेंगे प्रतीत हो जाएगी। वो कौन सी चाहते हैं, यही हो रहा है ना, अनंत संभावना यहाँ है। तो कभी कभी हम निर्गुण ना बोल के अनंत संभावना बोल देते हैं, जो एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ निकलता है इन सबका। तो अद्वैत के बारे में ध्यान रखिए हमेशा, कोई भी वाक्य बोलने से पहले। अस्तित्व मतलब अद्वैत, कि पहले तो खंडन होता है उसका, ये भी नहीं वो भी नहीं है, फिर उसमें स्वीकार किया जाता है कि ये भी है वो भी है। अगर आपने केवल एक बात बोल दी, एक पक्ष बोल दिया, तो फिर द्वैत हो गया, वो अद्वैत नहीं रहा। दोनों पक्ष बोलने हैं, और फिर हम दोनों का खंडन कर देते हैं कि जो पहले बोला था वो भी सही नहीं है और जो अभी बोला वो भी सही नहीं। तो उससे बुद्धि के पास कोई चारा नहीं बचता खाने के लिए। अब यहाँ पे बुद्धि भी शून्य हो गई, शांत हो गई। अद्वैत के बारे में क्योंकि वो पूर्ण है, तो वाक्य भी पूर्ण ही होना चाहिए। जब पूर्ण हो जाता है, बोलकर आप रुक जाते हैं, तो मौन बच जाता है। और मौन से अच्छी व्याख्या नहीं है अस्तित्व की, लेकिन ये मौन तक पहुंचने के लिए सब करना पड़ता है, जो आप लोगों ने किया है कार्यक्रम में। तो वैसे तो पूरे अंक मिलने चाहिए थे, मैंने आधे काट लिए। 5, 6, 7, 8 बिल्कुल सही उत्तर आए, शायद मुझे कुछ बोलना ही ना पड़े। नंबर 9, क्या ज्ञान भी एक मिथ्या अनुभव है? अब इनका उत्तर बिल्कुल सही आया था, लेकिन मैंने आधे अंक काट लिए। किस लिए, क्यों? क्योंकि इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान भी अनुभव है, क्योंकि स्मृति में है तो वो भी एक प्रकार का अनुभव है, और अगर वो अनुभव है तो मिथ्या होगा। फिर उसको ज्ञान कहना कहाँ तक उचित है? वो तो अज्ञान हो गया। शायद किसी के मन में ये शंका ना उठे कभी कि अज्ञान मिथ्या अनुभव है। हाँ, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो तरह तरह के विचार हैं, वो उसको ज्ञान कहा गया है, लेकिन वो है अज्ञान, और वो फिर वो मिथ्या अनुभव है। हाँ, ज्ञान कैसे मिथ्या अनुभव है? क्यों कहा फिर उसको ज्ञान? क्योंकि वो हटाता है, जमाता नहीं। ज्ञान वो है जो स्मृति में से ये सब जो भी पड़ा हुआ है स्मृति में, वो हटाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्मृति में जो है वो धुल जाएगा, भूल जाएंगे उसे, मैं क्या जानता था, क्या मानता था, वो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। सब वैसा ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। जीव के लिए वो जरूरी है वो सब होना स्मृति में, लेकिन उस पर एक और स्मृति छप जाती है कि जो भी मैंने जाना वो सब मिथ्यानुभव है। तो यहाँ पे हटाया गया है, इसलिए उसको ज्ञान कहा गया। तो इसलिए अंत में न ज्ञान बचता है न ज्ञानी बचता है, सब हट जाता है। जो शून्य से उठा है वो शून्य में चला जाता है, लेकिन शून्य का खेल जारी रहता है। वो जाकर भी नहीं जाता, लेकिन होकर भी नहीं होता। अब यहाँ पे दर्शन, अद्वैत, बौद्ध, तर्क, बुद्धि सब जवाब दे गए
कविता बच्ची देखी। जो मैंने कहा वो कविता की तरह लगता है, क्योंकि और कुछ नहीं कहा जा सकता फिर। तो जब आपका ज्ञान कविता बन जाए तो पूर्ण हो गया, ज्ञान का गीत बन जाए तो वो पूर्ण हो गया। देखिए कितनी सुंदर बात। मनन कब तक आवश्यक है, बिल्कुल सही उत्तर आया। और मैं भी यही कहूँगा, पूरी तरह से सहमत हूँ कि व्यक्तिनिष्ठ है। इसलिए शायद आपके कार्यक्रम में बताया भी नहीं गया है कि कितने दिन करना है, कितने साल करना है। जब आपके प्रश्न समाप्त होने लगे, जब आपकी शंकाएं खत्म होने लगे, या आपको ये अनुमान हो जाए कि ये प्रश्न सब बेकार हैं, वो अज्ञानी है, प्रश्न अगर आ रहा है तो अज्ञान से ही आ रहा होगा, आप उसे त्याग ही दें कि छोड़ो, मैंने स्वयं को जान लिया, अब क्या जानना है, तो मनन वहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक शुरू रखना है जब तक आपके प्रश्न शांत नहीं होते। प्रश्न कौन से? माया के नहीं, विज्ञान के नहीं, मूल ज्ञान के, तत्व ज्ञान के। ध्यान दीजिए, माया मनन से नहीं जानी जाएगी। स्वयं का ज्ञान मनन द्वारा होता है, अपने अनुभव में ढूंढना, पक्का कर लेना उसे, और उसमें तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है प्रश्न, तो मतलब आपने न पाठ पढ़े हैं, न कुछ सुना है, न कुछ समझा है। कुछ न कुछ प्रश्न तो उठते हैं, जरूर है, जरूरी है वो, और उसका उत्तर ऐसे आता है, मनन से आता है, अप्रोक्ष अनुभव से देखने पर आता है, तर्क का उपयोग करने से आता है। और जब शिष्य का बस नहीं चलता तो वो गुरु के पास आता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानता कि कैसे, क्या उत्तर है इसका, कैसे लाऊं मैं उत्तर इसका। तो यहाँ गुरु का काम है समझाना। तो ये प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक आपके मन में संतुष्टि, शांति नहीं आ जाती, आनंद में नहीं आ जाते आप। ये सत्संग आप लोगों के लिए अवसर है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा उसको यहाँ पूछ लेना आकर। तो इसलिए जबकि मैंने कहा कि हाँ, जब तक आप चाहे चलाए मनन, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। कब तक सत्संग में आएंगे, कब तक गुरु रहेगा, कब तक गुरु उंगली पकड़ के चलाएगा आपको। बहुत से गुरु तो पूरे जीवन रहते हैं साथ में, तो वो बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो आपका मनन वनन। गुरु तो रहेगा, गुरु कहाँ जाएगा, लेकिन वो 10 साल से वही उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न की कि तुम अनुभव करता क्यों हो तुम शरीर और स्मृति क्यों नहीं हो। 10 साल हो गए तो फिर वो गुरु का धैर्य खत्म हो जाता है। मेरा तो और जल्दी खत्म होता है। तो इसीलिए इसका फायदा उठाना चाहिए, सानिध्य का फायदा उठाना चाहिए। मूल ज्ञान पक्का कर लीजिए, और कोई ज्ञान होगा भी नहीं। वैसे भी माया वाया आपकी रुचि है बड़ा रसपूर्ण है, मनोरंजक है, मैं खुद करता रहता हूँ सब, लेकिन ज्ञान को छोड़ के नहीं, ज्ञान में रह के। सत्संग का उद्देश्य मूल ज्ञान के प्रश्न हल करना है, आपकी शंकाएं दूर करना। इसलिए चरण 3 में आपको सत्संग में लाया जाता है। बहुत से लोग तो इतने काबिल है, इतने गुणवान है, उनको सत्संग वत्संग की भी जरूरत नहीं है, खुद सब समझ जाते। ना वो सत्संग में आते हैं, ना वो परीक्षा देते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है। तो मुझे लगता है प्रश्न आज के समाप्त हो गए हैं, सत्संग भी समाप्त करते हैं। रेणु को एक और बार बधाई, और अगले सत्संग में हम फिर मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।